लेकिन अगर आप वहीं पे चाहते हो कि मैं ये भी सीख लेता हूँ, मैं ये भी सीख लेता हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे भाई तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे। एटलीस्ट ये साल में वीक ना बनो, डिस्परेट ना बनो, इमोशनली नेकेड ना बनो। ये रिस्पेक्ट, ये ऑरा कहीं और नहीं आने वाला। ये सिर्फ तुम अपने ऊपर अप्लाई करके सिर्फ 1 साल कि आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, भाई उनको बिलीव ही ना हो कि तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या उखाड़ दिया। हमारे बहुत सारे भाई सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन यहीं पे हार जाते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर अटैचमेंट, ओवर लव। मैंने आज 40 के फॉलोअर्स गेन किया इंस्टाग्राम पे। मेरे भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ तो स्किल सीखो, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब मत करो, लेकिन आप जॉब के पीछे तब भागना मेरे भाई जब आपको कैसे हो। मेरे भाई 2026 आ गया है, लेकिन अगर अभी तक आपके पास कोई रोड मैप नहीं है पूरे के पूरे साल करना कैसे है। पहली बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये वीडियो कोई रिलेशनशिप के बारे में नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, आपको 2026 में करना क्या है। अगर आपने खुद पे ये सब कुछ अप्लाई कर लिया ना मेरे भाई, 2026 के एंड तक तुम देखोगे तुम में चेंजेस कितने आ गए। फाइनेंशियली तुम्हारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारी आपकी बॉडी आज से बेटर हो जाएगी और लोग बोलेंगे मेरे भाई तुम इतना बदल कैसे गए। तो ये वीडियो इन तक देखना। अगर मेरे भाई तुम इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको कोई टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएगा रिलेशनशिप के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। 2026 आ गया है लेकिन बहुत सारे हमारे भाइयों के लिए सिर्फ कैलेंडर चेंज होगा, उनकी जिंदगी में कोई भी चेंजेस आएंगे ही नहीं। और मेरे भाई अगर तुम 2026 को 25 की तरह जीना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को स्किप कर दो, कट कर दो, चले जाओ। यहाँ पे मैं आपके बदलाव चाहता हूँ और आप में बदलाव करना चाहता हूँ। मेरे भाई अगर तुम चाहते हो 2026 के एंड तक तुम्हारा बैंक बैलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, बॉडी तीनों चेंज हो जाए ना, तो इस वीडियो को सिर्फ एंड तक देख लेना मेरे भाई। आपको मैं एक रोड मैप दे दूंगा। आप जरा एक बात सोचो, आपके पास अगर कोई ट्रैक ही नहीं है चलने के लिए तो आप एक्शन कैसे होगे, आप कैसे चलोगे मेरे भाई। तो पहली बात तो ये होती है कि हमें एक ट्रैक बनाना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं है, बस हम इमेजिन किए जा रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा, लेकिन 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से पता है, नहीं पता है। सो 1 करोड़ कभी आ ही नहीं पाएगा, वो हमारे लिए सिर्फ एक सपना रहेगा और जिंदगी भर, पूरी की पूरी जिंदगी हम सिर्फ सपने में ही गुम रहेंगे, क्योंकि रियलिटी तो कुछ अलग है मेरे भाई। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे पास कोई ट्रैक नहीं है और हम बात कर रहे हैं चलने की, नहीं चल पाएंगे। हमारे समाज की एक रियलिटी है मेरे भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई भी लड़की, कोई भी रिलेटिव आपको वैल्यूएबल पर्सन नहीं समझते, आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। और तब मेरे भाई आपके इमोशंस के भी कोई भी वैल्यू नहीं होते हैं। आप कितना भी रो, कहीं पे अपने इमोशंस कितना भी एक्सप्रेस करो मेरे भाई, उसके कोई भी वैल्यू नहीं होते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होता ना मेरे भाई, तो आप भी कुछ नहीं होते हो, ये समाज के लिए कुछ नहीं होते हो। और ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मेरे पास पैसा भी है बट मेरे पास कोई नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है, जितना चाहिए लोगों को उतना नहीं है आपके पास, तो और बनाओ। तो अब मेरे भाई हम बात करते हैं हमें करना क्या है। 2026 मेरे भाई स्किल सीखनी है, खुद को बदलना है। जो भी ड्रीम जॉब चाहते हो तुम्हें वो ड्रीम जॉब अचीव करनी है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। जो कुछ भी आपका ड्रीम है आज अभी तक आपने उसे अचीव नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे थे, मेरे भाई जी जान लगा देना है। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर आपके पास रोड मैप नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो किसी गूगल कंपनी में जॉब, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे है, इंटरव्यू कैसे देना है मेरे भाई, अगर आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, अगर आपके पास कोई नॉलेज है ही नहीं, आपने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं है मेरे भाई, कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है आपके लिए। फिर बस आप सोच रहे हो कि भाई मेरी जॉब वहां पे लग जाएगी, नहीं लग पाएगी, कभी भी नहीं लग पाएगी। बट अगर तुम्हारे पास एक रोड मैप होगा मेरे भाई कि मैं तब ऐसा करूंगा, मैं तब ऐसा करूंगा, तब कुछ कर पाओगे। स्किल प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू पैसा, मनी मेरे भाई। स्किल सीखो, कोई भी स्किल सीखो, तुम कुछ भी सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन, जो कुछ भी तुम्हें आता है, जो कुछ भी आपका ड्रीम है, जो आप चाहते थे बचपन से मेरे भाई, इस टाइम पे आप सर्च करो कि टॉप 10 टॉप 5 कौन सी स्किल है जो फ्यूचर तक चलने वाली है, इसका यूज है मेरे भाई। सीखो, बहुत टाइम है आपके पास। अगर तुम किसी एक स्किल को सीखते हो, पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, 10-15 नहीं सीखना है कि मुझे ये भी सीखता हूँ वो भी सीखता हूँ, नहीं, एक स्किल सीखो, उसमें इतना मास्टर बन जाओ कि टॉप 5% 10% में आ जाओ,
जैसे आप टॉप 5-10% में आओगे मेरे भाई, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ आज। लेकिन अगर आप वहीं पे चाहते हो कि मैं ये भी सीख लेता हूँ, मैं ये भी सीख लेता हूँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मेरे भाई तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे, क्योंकि तुम किसी भी स्किल में मास्टर कर ही नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारा किसी एक काम पे फोकस होगा ना मेरे भाई, कंसिस्टेंसी के साथ, तुम देखोगे रिजल्ट कुछ अलग आएगा, रिजल्ट कुछ अलग आएगा मेरे भाई। वहां पे तुम्हें खुद में बदलाव नजर आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन मेरे भाई फर्स्ट आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी स्किल आपकी है, कौन सा निश आपका है, आप किसमें सही हो, आपका इंटरेस्ट किसमें है। लेकिन मेरे भाई पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि फर्स्ट आपको चूज करना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किसमें है, कौन सा स्किल आपके लिए सही है, कौन सा निश आपको चूज करना चाहिए। मैं फिर से वही कहूंगा मेरे भाई, अगर आपको ट्रैक ही नहीं पता, अगर आपको ट्रैक बनाने आता ही नहीं है, तो आप एक्शन कैसे लोगे। फर्स्ट आपको ट्रैक बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप अपने ट्रैक, अपने रोड मैप बिल्ड करोगे ना मेरे भाई, आपको चलना कैसे है आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले उसे समझो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें करना कैसे है। स्किल सीखो, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब मत करो, लेकिन आप जॉब के पीछे तब भागना मेरे भाई जब आपको पता हो कि मुझे यही फील्ड में, यही कंपनी में जॉब चाहिए। आपका फोकस सिर्फ एक फील्ड पे हो, एक कंपनी पे हो। मेरे भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो एक बात याद रखना मेरे भाई, खुद से कभी भी झूठ मत बोलना। यही टाइम पे कुछ स्टार्ट कर दो, कोई भी स्टार्टअप करो, छोटा हो बड़ा हो चाहे जो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है लग जाओ उसी में, आज से ही लग जाओ। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि हम कंटेंट क्रिएशन कैसे करें, हम कंटेंट क्रिएट कैसे करें, रील्स अपलोड कैसे करें। मैंने आज 40 के फॉलोअर्स गेन किया इंस्टाग्राम पे। ये रीच मुझे एक रात में नहीं आई है मेरे भाई, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड किया, बताया, और मेरी वीडियो वायरल चली गई। बात करते हैं हम जिम की। जब हम जिम जाते हैं तो सिर्फ वो हमारी बॉडी नहीं बनाता, हमारी बॉडी गेन नहीं करता, वो हमारा कैरेक्टर बनाता है मेरे भाई। एक बात याद रखना, अगर तुम जिम जा रहे हो, प्लान कर रहे हो ना, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए जाना, खुद को कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए जाना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए जाना मेरे भाई। सिर्फ बॉडी बना लिए भोंदू की तरह सोए पड़े हो, कुछ कर नहीं रहे हो, पैसे नहीं बना रहे हो ना, तो जिम जाके कोई मतलब नहीं है। बट मेरे भाई अपने जीवन में जिम ऐड कर लो, एक्सरसाइज ऐड कर लो। ये आप में कॉन्फिडेंस गेन करता है। जहाँ पे आप खड़े रहोगे आपका बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा, और जब आपका बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा मेरे भाई, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, किसी से भी बात कर पाओगे, किसी से भी कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लंबी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ मेरे भाई कि जिम जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब आप कंफर्ट जोन तोड़ते हो तो आप मेंटली भी स्ट्रांग बनते हो। 2026 की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, 5 दिन जिम, 7 घंटे स्लीप मेरे भाई, जंक कम, प्रोटीन ज़्यादा, एक्सक्यूज जीरो। अप्लाई कर लो, बॉडी बन जाएगी, फिट रहोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे मेरे भाई। बिना मांगे वैलिडेशन, डिस्प्लेड कभी नहीं होगे, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे। तुम कौन हो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे अंदर की पावर क्या है तुम्हें ऑटोमेटिक दिखेगी। तुम जिसे मांगते हो, तुम जो चाहते हो ना मेरे भाई, तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई इसे कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा आपको। भाई स्ट्रॉन्ग बॉडी का फायदा ये होता है कि तुम्हें कभी भी वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम साइलेंटली अट्रैक्टिव लगते हो, तुम कॉन्फिडेंट लगते हो, तुम कभी भी डिस्प्लेट नहीं लगते। तो याद रखना, तुम्हें डिस्प्लेट नहीं लगना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, और साइलेंटली तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है। तो मेरे भाई जिम, एक्सरसाइज अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में अप्लाई कर लो आज से ही। मेरी वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दो मेरे भाई कि हाँ भाई मैं अप्लाई करूँगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे भी खुशी मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने किसी एक बंदे की अगर ज़िंदगी बदल दी ना आज से, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे भाई। हमारे बहुत सारे भाई सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन यहीं पे हार जाते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर अटैचमेंट, ओवर लव। 2026 मेरे भाई ये सबको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देना नहीं करना है। अपने इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना। ये पूरे के पूरे साल खुद के लिए अवेलेबल होना है, किसी और के लिए नहीं। खुद की वैल्यू करनी है, किसी और की नहीं। खुद की केयर करनी है, किसी और की नहीं। मेरे भाई जिस दिन आप सेल्फिश बन गए, जिस दिन आप सेल्फिश बन गए, खुद पे काम कर लिया, खुद पे सब अप्लाई कर लिया ना मेरे भाई, तुम्हारे पास खुद ही लोग आएंगे और तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू क्या है उन्हें खुद ही समझ में आएगी। इमोशनल डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरे भाई। अपनी फीलिंग शेयर करना बंद कर देना है। हर इंसान का कॉल उठाना बंद कर देना है। अपनी बातें किसी भी इंसान से शेयर करना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है
बंद कर देना है। मेरे भाई आपको मिस्टीरियस बनना है थोड़ा सा। आप क्या कर रहे हो, आपके प्लान क्या है, आपके गोल क्या है, आपके सराउंडिंग में लोग भी ना जाने। और जिस दिन आप कोई भी गोल अचीव कर लेते हो, जब आपके सराउंडिंग में लोग देखते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, भाई उनको बिलीव ही ना हो कि तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या उखाड़ दिया, वो कभी सोचे भी नहीं। मेरे भाई सक्सेस का मतलब ये होता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे बहुत सारे भाई मिस्टेक यहीं पे करते हैं। उनका कोई भी प्लान होता है, कोई भी रोड मैप होता है, अपने दोस्तों के साथ 10 बारी उसे शेयर करते हैं, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहुंचने वाला हूँ। नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तुम अपने प्लान्स, अपने गोल, अपने बारे में किसी को शेयर करते हो ना, अपने दोस्त को, रिलेटिव को, मेरे भाई 99% चांस है मेरे भाई कि वो इंसान खुश नहीं होगा, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा मेरे भाई, वो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहेगा। तो ऐसे किसी भी इंसान को अपने रास्ते, अपने वे नहीं बताने हैं। हो सकता है वो इंसान आपके लिए कोई रुकावटें ही डाल दे मेरे भाई, आपको डिमोटिवेट ही कर दे और आप यहीं पे रुक जाओ। ये बात फैक्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, याद रखना। इसे अपने जीवन में अगर आपने अप्लाई कर लिया, मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट ये आता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या मुझे अकेले रहना है? हाँ, आपको अकेले रहना है, आपको मिस्टीरियस रहना है, आपको शांत रहना है और आपको ऐसे ही काम करना है। जब मेरे भाई आप मिस्टीरियस होते हो तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो, याद रखना। हाँ मेरे भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये साल बहुत ही परफेक्ट होने वाला है आपके लिए, बट मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट ये साल में वीक ना बनो, डिस्परेट ना बनो, इमोशनली नेकेड ना बनो। मेरे भाई खुद को बदलना खुद के कंट्रोल में है, खुद के हाथों में है, खुद की थिंकिंग में है, खुद की सोच में है। तो हम किसका वेट कर रहे हैं यार? किसका वेट कर रहे हैं? कौन आने वाला है आपका हाथ पकड़ने वाला, आपको बताने वाला है कि वे कौन सा है, रास्ता कौन सा है, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है? कोई भी इंसान आपको नहीं बताने वाला है। ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मेरा गोल सिर्फ इतना ही है, जितने भी लोग कॉलेज में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि आप खुद को बदलो, खुद को चेंज कर दो। मेरे भाई मेरा गोल यही है कि आप खुद को वीक ना समझो, आप डिस्परेट ना हो। बट मेरे भाई इसमें मुझे आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी भाई वीक ना पड़े, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली वीक ना पड़े। मैं उनको बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, इसमें आपका साथ चाहिए बस। अगर आपने सारी बातें अप्लाई कर ली मेरे भाई, तो आप ये पूरे के पूरे साल फोकस्ड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहचानोगे। पता चलेगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, जो लोग नहीं समझते हैं। पॉइंट ये बोलूंगा मेरे भाई, 2026 के एंड में जब आपसे लोग मिले, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपसे वो ये नहीं पूछेंगे मेरे भाई कि तुम कैसे हो, वो आपसे ये पूछेंगे तू इतना चेंज कैसे हो गया, तू ऐसे कैसे हो गया, तू इतना बदल कैसे गया। मेरे भाई ये रिस्पेक्ट, ये ऑरा कहीं और नहीं आने वाला। ये सिर्फ तुम अपने ऊपर अप्लाई करके सिर्फ 1 साल। मेरे भाई कोई भी बात अगर मुझसे करनी है, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जो कुछ भी आपको पूछना है मैं आपको बताऊंगा, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो, मुझे पता है बहुत कम ही लोग देख रहे होंगे, मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ मैं लास्ट तक देख रहा हूँ। अगर चाहते हो मैं आपके साथ रहूँ पूरी की पूरी जर्नी में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू मेरे भाई, फिर मिलेंगे। और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसके लिए माफ़ करना मुझे।